अच्छा नकवी साहब, ये क्या माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये झुग्गी कहते हैं जी इसको। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा ट्रेडिशनल होती है ये पहाड़ी इलाके में। ऐसे ही है। तो ये हमने बनाई है, जैसे पत्थर है, मिट्टी, बस सीमेंट वगैरह यूज नहीं हुआ हुआ और घास है और बस। ये तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करती होगी। ये सर्दियों में गर्म होती है जी, गर्मियों में सर्दी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि इसकी एक साइड बिल्कुल पहाड़ के साथ जोड़ रही है, तो कोई ये वाला मसला तो नहीं होता, कुछ सांप या कोई इस तरह की चीज़, कोई जहरीली चीज़ आए ना बैठे यहाँ पे, हम भी थोड़ी देर ज़रा बैठ के ज़रा गपशप लगाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो यहाँ पे आप आते हैं कभी बैठने दोस्त साहब के साथ? हाँ जी, बड़ा मज़ा आता होगा यहाँ पे। शायद लगा लेते हैं हम अंगीठी सर्दियों में। सर्दियों में जी। सही सही सही। मैं चाहूँगा कि कैमरा मैन ज़रा दिखाएं कि वो बकायदा यहीं के वो जैसे वो दरख्तों की शाखें बाले लगा के बस स्पोर्ट बनाई हुई है और ऊपर वो एक वो घास फूस और वो इस तरह की चीज़ें डाल के उसको जो है ना। कंक्रीट कंस्ट्रक्शन से तंग आके बंदा सही 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 सही। तो ये तो बड़ी पुरस्कून जगह है जी। कोई ऐसी कोई पंखा कोई जरूरत नहीं। बाइक इतनी ठंड है, आप ठंड महसूस नहीं होती। बेहतरीन अंदर बेहतरीन निज़ाम है। अच्छा, बस हमारे प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, तो मैं बस आपसे थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि आप गालबन इस्लामाबाद के पहले डिप्टी मेयर जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं का इजाज़ आपके पास है, इस्लामाबाद के पहले तो सियासत भी साथ साथ जो है आप कर रहे हैं, तो कब से जो है आपका सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ? अमली सियासत तो जो खुद पार्टिसिपेट किया जी वो 2015 के इलेक्शन से, लोकल बॉडीज इलेक्शन, एज ए चेयरमैन इलेक्शन लड़ा, यूनियन काउंसिल से वो जीते हम। फिर उसी जो आगे 2016 में जो इस्लामाबाद के 3 हलके थे, तो 3 डिप्टी मेयर और 1 मेयर थे, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इलेक्ट किया हमें एज ए डिप्टी मेयर, नॉमिनेशन मेरी हुई और वो 5 साल हमने सर्व किया इस्लामाबाद में 2016 से 2021, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वेट कर रहे हैं दोबारा इलेक्शन हो तो फिर पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। सही सही सही। मैं देख रहा हूँ कि लोग काफ़ी आपसे जो हैं कनेक्टेड हैं, तो इससे कोई जिम्मेदारी बढ़ती है, कोई बोझ बढ़ता है? बहुत ज़्यादा बढ़ती है, मतलब अब देखें कि हमने ना आवाम से रब्ता नहीं छोड़ा। लोग तो शायद मतलब इलेक्शन के करीब थोड़ा आवाम में जाते हैं, हम रेगुलर वीकली मतलब पब्लिक डे भी करते हैं, उसके अलावा वीकेंड पे जब हों तो कोशिश ये होती है कि डेरे को टाइम दें, कोई भी बंदा आया है तो उसको लाजमी मिल के जाएं। कोई ऐसा बंदा अगर रह गया कि फ़ोन, एक बंदा हमें डेरे पे छोड़ा होता है जो बाकायदा लिखता रहता है कि जिसको काम शाम हो तो उसका फ़ोन नंबर ले लेते हैं ताकि बाद में रब्ता किया जा सके। मेरा ख्याल है यही एक सियासतदान की ताकत। बगैर तो आप नहीं, आप फिर सर्वाइव ही नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में। बिल्कुल ऐसे ही है, और जो सियासी नुमाइंदे होते हैं वो आवाम की ताकत में जो है ऐवानों तक पहुंचते हैं, फिर वहाँ पे जाके जो उन्हें वहाँ पे पहुंचाने का असल मकसद होता है वो यही होता है कि वो आवाम की वहाँ पे बात करें। और मैं चूँकि यहाँ पे प्रोग्राम करने आया तो मैंने देखा कि इनके डेरे पे मतलब कि लोगों का तांता बंधा हुआ था और लोग आके अपने मसाइल जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे। मैंने देखा बड़ा बेहतरीन सिलसिला था। इस्लामाबाद शाह अल्लाह दिता गाँव से शुरू हुए और ये KPK के हदूद में हम दाखिल हो चुके हैं। जी, आप KPK की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, और मैंने देखा कि लोग यहाँ पे बड़ा इनसे प्यार करते हैं, और कहीं भी हम जा रहे थे तो बड़े अच्छे अंदाज में इन्हें वेलकम कर रहे थे, मिल रहे थे। और मेरा ख्याल है कि इस जो है स्पोर्ट को मज़ीद टूरिज्म के हवाले से थोड़ा सा मज़ीद इस पे काम करने की ज़रूरत है। रोड्स वगैरह बन रही है ना जी, अब टूरिस्ट भी आना शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को इस्लामाबाद की ये वाली साइड नहीं पता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो एक मेन टूरिस्ट पॉइंट है खानपुर लेक, वो नियरेस्ट इसी रास्ते से हो जाएगा। उसके अंदर ये बुद्धा केव्स आ गई, रिजॉर्ट आ गया, फिर आगे फिर ये भी इंशाल्लाह एक टूरिज्म के वाले से कुछ बन। और वो जो एक इस्लामाबाद के एरियल व्यू को एंजॉय करने वाला वो जो एक मुनाल वाला कॉन्सेप्ट था, वो यहाँ पे बड़ा बेहतरीन मेरा ख्याल है कि उसको किया जा सकता है। जी, किया जा सकता है तो क्योंकि हिली एरिया भी है, ऊपर लेवल ज़मीनें भी हैं, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है जी। बिल्कुल ऐसी है। तो जी नाज़रीन, ये प्रोग्राम था और आज हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान नकवी उर्फ शानी शाह साहब, और इन्होंने हमें बड़ी इज़्ज़त बख्शी और हमारे साथ पूरा दिन तकरीबन गुजारा, और हम भी इनका तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो देखने की कोशिश कर रहे थे। तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।